आज का विषय है, क्या यही है जीवन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार के अंदर सभी मनुष्य हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में या लोगों के जीवन में कोई बदलाव देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, कोई कमियां देखते हैं, और तो दुखी होकर के ये स्वीकार करते हैं, कहते हैं क्या यही है जीवन। तो वास्तव में जीवन क्या है ये समझ लेना आवश्यक हो जाता है। यदि जीवन के विषय में व्यक्ति सच्चाई को समझ ले तो फिर उसे कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्या यही है जीवन। क्यों कहा गया कि यही है जीवन, व्यक्ति ने क्यों कहा क्या यही है जीवन, कारण क्या है। क्योंकि जीवन से जो उसको उम्मीद थी, अपने निज जीवन से जो उम्मीद थी, वह उम्मीद उसकी पूरी नहीं हो पाई, या उसके जो संबंधी हैं, जिन्हों के साथ उसका संबंध है, गहरा रिश्ता है, उन्हों से जो उसे उम्मीद थी वह उम्मीद उसकी पूरी नहीं हुई। या दुनिया के लोगों को जब देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, उन्हों के जीवन में जो उनका व्यवहार और कर्म है उसे देख करके कहते हैं क्या यही है जीवन, क्या इसी प्रकार जीवन जीना चाहिए। या कभी ऐसा भी होता है किसी के जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, तो भी कहते हैं क्या यही है जीवन। या कभी ऐसा भी होता है कभी किसी की शो ऑफ की लाइफ देखते, केवल दिखावे का जीवन लोग जी रहे होते हैं, तो उन्हों को देख करके भी मन में आता है व्यक्ति के क्या यही है जीवन, केवल दिखावे वाला ही जीवन है, दूसरों को ही दिखाने के लिए कि जीवन बहुत बेहतर है और जीवन में कुछ नहीं है, केवल खोखलापन है, तब कह देते हैं क्या यही जीवन है। तो जब जीवन के प्रति, संबंध के प्रति, लोगों के प्रति उन्हों के ऐसे मनोभाव होते हैं, जब मन में इस प्रकार के विचार आते हैं, तब व्यक्ति इस बात को कहता है क्या यही है जीवन। वास्तव में यदि इस सत्य को स्वीकार कर लें और इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि वास्तविक जीवन क्या है, यदि जीवन की वास्तविकता को समझ ले तो निश्चित है फिर यह व्यक्ति नहीं कह सकता क्या यही है जीवन। तो जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन बड़े स्पष्ट शब्दों में समझ लेने की आवश्यकता है। अक्सर हम इस विषय में बात करते हैं कि जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, बना हुआ है, और उसके अंदर आप चेतना है, दोनों के मिलने से जीवन है और दोनों के अलग हो जाने से जीवन का समापन है, समाप्त हो जाता है। और जीवन में क्या है, जीवन में आप देखेंगे आपके पास क्या क्या उपलब्धियां हैं। जीवन और क्या है, जीवन आप देखिए आपके अंदर विचार पैदा होते हैं, विचारों का कितना महत्व है। विचार के आधार से ही आप ये कह सकते हैं इस सृष्टि के अंदर जितने जीव हैं उसमें मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए क्योंकि मनुष्य के अंदर विचार पैदा होते हैं, अनेकों प्रकार के विचारों का जन्म होता है। मन की गति को तो आप देखें, जीवन में झांकने की कोशिश करें, मन की गति को देखें, मन कितना गतिवान है, 1 सेकंड में कहां से कहां जा सकता है, कितनी क्षमता है उसके अंदर, उसकी क्षमता को देखने की कोशिश करें, प्रयास करें। इसके बाद आप देखें कल्पनाएं कैसी कैसी मनुष्य के जीवन में पैदा होती हैं, कल्पनाएं कहां की उड़ान कल्पनाओं की होती है। इसके बाद आप देखते हैं भावनाएं कैसी इंसान के अंदर पैदा होती है, किन किन प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं, और भावनाओं से जुड़ा हुआ इंसान होता है। हर व्यक्ति का जीवन उसकी भावनाओं से जुड़ा होता है, स्वयं का जीवन भी भावनाओं से जुड़ा होता है, और जो उसके अपने संबंध होते हैं उन्हों के साथ वो भावनात्मक ढंग से जुड़ा होता है, संसार के साथ भी भावनात्मक ढंग से जुड़ा होता है। चाहे संसार में व्यक्ति हो, चाहे प्रकृति हो, जो दिखाई दे रहा है संसार में सब कुछ प्रकृति करता है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। चाहे अन्य जीव प्राणी हो, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आप देखिए कि उन्हों के प्रति भी आप भावनात्मक ढंग से जुड़ जाते हैं। कभी कोई सुंदर स्थान में, पर्यटक स्थल में गए हैं, सुंदर दृश्य देख रहे हैं, तो आपके मन में ये विचार आता है
जिसकी रचना इतनी सुंदर है, जिसने इतने सुंदर संसार की रचना की है, तो वास्तव में वो रचयिता कैसा होगा। तो भावनाएं कितनी सुंदर है। आप ये देखिए, इंसान के जीवन में और क्या होता है, भावनाएं पैदा होती है। भावनाओं के बाद आप देखिए कि अनेक प्रकार के जो विचार पैदा होते हैं, उसका निर्णय भी आप करते हैं। निर्णय करने की भी क्षमता होती है जीवन में, यानी बुद्धि भी होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति निर्णय करता है। तो कितनी उपलब्धियां हैं व्यक्ति के जीवन में, क्या क्या जीवन में है उसके पास। और निर्णय लेने के बाद फिर वो उसे कर्म करता है, और कर्म करके उसका फल पाता है, उसका सुख लेता है, उसका आनंद लेता है। तो जीवन में आप देखने की कोशिश करें व्यक्ति के क्या क्या है, और आप जानने की कोशिश करें कि और उसके साथ जीवन को जीने के लिए अकेला ही जीवन नहीं है, उस जीवन दाता ने जीवन दिया और जीवन के साथ साथ संबंध दिए कि सुख हो या दुख हो, अपने संबंधों के बीच में रह करके आप सुख दुख को बांट सके। यदि ऐसा होता कि कई कई किलोमीटर की दूरी पर एक एक इंसान रह रहा होता, एक दूसरे की जानकारी तक नहीं होती, तो आप सोच करके देखें कि जीवन कैसा होता। तो उस जीवन दाता ने जीवन दिया है तो संबंध भी दिए हैं कि उन संबंधों में आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सके। अपनी खुशियां हो, चाहे दुख हो, सुख हो या दुख हो, खुशियां हो या गम हो, कुछ भी हो जीवन में जो घटित हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ बांट सकें। फिर ये प्रकृति के 5 तत्व दिए हैं जीवन के लिए, जीवन के लिए ही दिया हुआ है उस जीवन दाता ने। आप देखें, किसी भी व्यक्ति ने इन प्रकृति के 5 तत्वों को खरीदा नहीं है, स्वयं बनाया नहीं है। कैसे? जैसे ये जीवन मिला तो संबंध में मिले। प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, यहाँ बंटवारा कर लिया गया संसार में, लेकिन पृथ्वी को किसी ने बनाया नहीं है। पृथ्वी के साथ जल, पानी तो ये हो सकता है कि खरीदना पड़ रहा है आज व्यक्ति को, लेकिन पानी को बनाया नहीं जा रहा है। वायु, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं या शीतल ठंडी हवा लेते हैं, जिससे कि गर्मी में अच्छा अनुभव करते हैं अपने आप में, तो किसी ने बनाया नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अग्नि का तत्व आप सूर्य का प्रकाश देखते हैं, सूर्य एक आग का गोला ही है केवल, और आग होती है जिससे जला करके आप भोजन पकाते, कितना कार्य करते हैं। तो ये भी स्वाभाविक होती है, ये भी किसी व्यक्ति की बनाई नहीं होती है। आकाश, ये स्पेस आप देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, आकाश के बिना भी जीवन नहीं हो सकता है। तो जीवन में कितनी उपलब्धियां हैं, लेकिन उन उपलब्धियों को, उन प्राप्तियों को न देख करके व्यक्ति जीवन को न समझ करके ये सोच करके चलने लगे कि क्या यही जीवन है। जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, उलझने आती हैं, तो उनको इतना महत्व दे देता है कि उनके लिए सोच बैठता है कि क्या यही है जीवन। लेकिन जो अच्छाइयां हैं, जो उसे प्राप्तियां हुई है जीवन में, उनकी ओर देखने की कोशिश नहीं करता। यदि आप अपने जीवन में जो आपको प्राप्तियां हैं, जो उस जीवन दाता ने दिया है, या आपके परिवार ने दिया है, या आपको समाज ने दिया है, या आपने स्वयं ही अपने जीवन में अर्जित किया है, प्राप्ति की है, इन सभी को आप देखें मिलान करके, और फिर ये कहें क्या यही है जीवन। क्या कह पाएंगे? नहीं कह सकेंगे। तब आप यही कहेंगे, खुशी खुशी कहेंगे कि वास्तव में यही है जीवन, जीवन में ये खुशियां, ये आनंद है। लेकिन दोनों तरह से इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब व्यक्ति खुश होता है, आनंदित होता है, तब ये कहता है यही है जीवन वास्तव में। और यदि वो दुखी, परेशान, अशांत होता है, तो भी ये कहता है क्या यही है जीवन। दूसरों के भी जीवन को देख करके, संबंधों को देख करके जब परेशान होता है, तब ये कहता है वास्तव में जो जीवन के द्वारा इंसान को प्राप्ति हो सकती है, मनुष्य को प्राप्ति हो सकती है, सच्चाई ये है कि वह बाह्य जगत से या अन्य चीजों से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। कितनी सुंदर सुंदर कल्पनाएं व्यक्ति अपने जीवन में करता है, कितनी सुंदर भावनाएं पैदा होती हैं, कितने सुंदर विचार पैदा होते हैं, कितना सुंदर उसके अंदर एहसास होता है, अनुभव होता है। आप विचार करके तो देखें, सोच करके तो देखें, कितनी सुंदर स्मृतियां उसके साथ रहती हैं सदा काल। यदि ऐसा ना होता
कि जो भी व्यक्ति कार्य जीवन में करे वो सब भूलता जाए, स्मृतियां उसके साथ ना रहती, वो यादें नहीं रहती, तो आप सोच करके देखिए जीवन कैसा होता। तो ये विचारणीय विषय है। यदि आप अपने जीवन की ओर देखने का प्रयास करेंगे, जीवन दाता ने जो कुछ दिया, एक खास बात सुनेंगी, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा और खुशी भी होगी। उस जीवन दाता ने अपने समान सभी को बनाया है, साधारण नहीं बनाया है, अपने समान गुण विशेषताएं दिए, अपने ही समान उसने सामर्थ्य प्रदान किए। इंसान उतना सामर्थ्यवान है जितना वो जीवन दाता, वो सुप्रीम सत्ता सामर्थ्यवान है, लेकिन अपने सामर्थ्य को स्मृति में न रखने के कारण, भूल जाने के कारण यह स्थिति हो गई है। तभी व्यक्ति को यह कहना पड़ रहा है कि वाह रे इंसान, वाह रे जीवन, क्या यही जीवन है? अनेक प्रकार की बातें कहनी पड़ रही है। कब व्यक्ति कहता है क्या यही है जीवन? क्योंकि जीवन के विषय में और जीवन दाता के विषय में सत्य को नहीं जानता है। यदि जीवन के विषय में और जीवन दाता के विषय में सत्यता को जान ले और जीवन दाता के साथ अपने संबंध जोड़ ले और संबंध का अनुभव करे। जोड़ने का यहाँ अभिप्राय ये है कि संबंध तो है, लेकिन संबंध होते हुए भी उस संबंध का सुख, उस संबंध का आनंद, उस संबंध में प्रेम का अनुभव नहीं कर पा रहा है, उस संबंध से जो प्राप्तियां होती है उन प्राप्तियों को नहीं कर पा रहा है, तो कहा जाएगा कि संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। संबंध होते हुए भी वो संबंध ना के बराबर रहा, यदि भूल गए तो भूलना नहीं है। जिसने जीवन दिया है, जिसने संबंध दिए हैं, जिसने ये संसार दिया है, कम से कम पूरे दिन के अंदर एक बार तो उसे दिल से धन्यवाद तो कर दे, उसे दिल से एक बार याद तो कर ले कि उस जिसने आपको जीवन दिया है, संबंध दिए हैं और ये संसार दिया है। कितना सुंदर संसार है, कितने अच्छे संबंध है और कितना अच्छा जीवन है। यदि ऐसा स्वीकार करके चलते हैं और इस प्रकार अपनी सोच रखते हैं, तो वास्तव में आप अपने जीवन का भी परम सुख, परम आनंद लेते हैं, संबंधों का भी परम सुख, परम आनंद लेते हैं और संसार का भी सुख आनंद पाते हैं। तब आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी क्या यही है जीवन। फिर अफसोस के साथ नहीं, बल्कि आप खुशी से आप यही कहेंगे कि वास्तव में यही है जीवन। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटाना पड़ेगा, क्या यही है जीवन? फिर कहेंगे वास्तव में यही है जीवन, क्योंकि जीवन में जो सुख और आनंद है वो कहीं से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए जीवन का परम सुख, परम आनंद ले। और जीवन कहाँ है, थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है। जीवन यदि पास्ट की स्मृतियों में रह करके जीवन को गुजारा जाए तो वो जीवन कैसा होगा? बीता हुआ कल है वो तो पास्ट, तो वो वास्तविक जीवन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जीवन तो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। जीवन आज और अभी इस पल में है, इसलिए वर्तमान में रह करके जीवन को जीना होगा। यदि भविष्य की चिंता में रह करके जीवन को जिया जाता है तो क्या कहा जाएगा? जीवन तो वर्तमान में है, वो भविष्य का जीवन जिया जा रहा है। तो ना बीते हुए कल में जीवन जीना है, न आने वाले कल में जीवन जीना है, आज और अभी में जीवन जीना है। जीवन आज और अभी में है, इसमें ही जीवन को जीना है, जिससे जीवन का परम सुख, परम आनंद आप ले सके, संबंधों का सुख ले भी सके और अपने संबंधों को सुख दे भी सके। संसार में जो भौतिक प्राप्तियां, सांसारिक प्राप्तियां आपके पास हैं, जो भी हैं, उनका परम सुख, परम आनंद ले सके और संबंधियों को भी वह परम सुख, परम आनंद दिला सके। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सदा सफल रहे। आज का विषय क्या यही है जीवन? आपके जीवन में सदा खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो और आपका जीवन सदा स्वतंत्र हो, हर बंधन से आप मुक्त हो, परम आनंद का अनुभव करें अपने जीवन में। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।